हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम त्रिफला पाउडर बनाने जा रहे हैं, जिसे हम किन 3 मेन इंग्रेडिएंट से बनाएंगे और कितनी रेशो से बनाएंगे और किस समय किस बीमारी के लिए हमें इसे कैसे लेना है, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए। त्रिफला पाउडर बनाने के लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बहड़ा ले रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहड़ा ऐसे ऊपर से ब्राउन कलर का होता है और ऐसे इसकी स्किन चिकनी होती है और ये ऐसे आँखें इसके पीस होते हैं, अंदर से गुठली निकलती है और ये ऐसे ब्राउन कलर का होता है। तो ये मार्केट में पंसारी की दुकान पर आसानी से अवेलेबल है। ये 3 प्रकार से मिलता है, जैसे आँखें भी मिल जाएंगे, ऐसे टुकड़ों के फॉर्म में भी मिल जाते हैं और पाउडर के फॉर्म में भी मिल जाते हैं। आप जहाँ तक हो सके इसे ऐसे आँखें पीस लीजिए, क्योंकि जैसे हम पाउडर अगर लेंगे ना तो हमें ये शुद्धता का पता नहीं चलेगा कि इसमें पाउडर शुद्ध बना है या कुछ और भी मिलावट है। यदि हम ऐसे आँखें पीस लाकर घर पर तैयार करेंगे ना पाउडर, तो उसमें हमें पता रहता है कि कितना ये शुद्ध बनाया है हमने। अगर आपको आँखें पीस मिले तो आप इसे तोड़ लीजिए और इसके अंदर की गुठली निकाल दीजिए। ये मैंने यहाँ पर ये 250 ग्राम जितना बहड़ा लिया है। फ्रेंड्स, त्रिफला पाउडर बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। दूसरा हम यहाँ पर ले रहे हैं हरड़। ये हरड़ थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है और ऊपर से इसके ऐसे लाइन वगैरह होती है। ये देख रहे हैं आप, इसमें ये लाइनिंग है ना। और ये जो बहड़ा होता है ये ऊपर से इसकी स्किन चिकनी होती है, ये अंतर होता है। और आप जैसे पंसारी की दुकान पे जाएंगे ना तो उसे आप बोल देंगे ना कि हमें बहड़ा दीजिए और हरड़ दीजिए, तो वो आपको दे देंगे। आप उसके ऊपर लिखवा के ले आइएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हरड़ भी अगर अक्खे पीस लाते हैं तो उसकी पहले थोड़ा सा घर पे ईमान दस्ते में थोड़ा सा कूट लीजिए, या जिसमें हम इलायची वगैरह कूटते हैं ना, अदरक वगैरह, उसमें थोड़ा सा कूट कर उसकी गुठली वगैरह निकाल लीजिएगा, है ना। तो ये हमने यहाँ पर 250 ग्राम जितना हरड़ लिए। ये हो गया तीसरा मेन इंग्रेडिएंट्स। हम यहाँ पर लेंगे त्रिफला चूर्ण बनाने के लिए आंवला। तो ये है बेहड़ा, हरड़ और आंवला। फ्रेंड्स, जैसे हमें इसे कोई बॉईल वगैरह आंवले को नहीं करना है, सिर्फ कच्चे आंवलों को, आंवले के सीजन हो जब भरपूर मात्रा में मार्केट में आंवले आते हैं ना, तब आप एक खट्टे ले लीजिए और उन्हें बारीक बारीक काट कर धूप में अच्छा सुखा कर तैयार कर लीजिए। तो आपको सालों वो काम आता है और ये ख़राब नहीं होते। तो इसे सुखा लीजिए, तो ये सूखने के बाद में ये ऐसे काले हो जाते हैं। यदि आप घर पर आंवला नहीं सुखा सकते हैं तो मार्केट में अक्खे आंवले के ऐसे टुकड़े भी मिल जाते हैं। तो आप एक पंसारी की दुकान से आप बहड़ा ले लीजिए, हरड़ ले लीजिए और आंवला ले लीजिए। ऐसे पर आप जब भी लेंगे ना, तीनों चीज़ों को आखे फॉर्म में लीजिए, मतलब इसके आप पाउडर फॉर्म में मत लीजिए। वैसे तो मार्केट में त्रिफला पाउडर भी आसानी से अवेलेबल है, लेकिन उसमें कुछ कुछ ऐसा मिला रहता है कि वो शुद्धता उसमें अवेलेबल नहीं होती है। तो क्यों ना हम घर पर आसानी से इसे बना लें। तो हम इसलिए मार्केट से 250 ग्राम बहड़ा ले लेते हैं, 250 ग्राम हरड़ ले लेते हैं और घर पर ही हमने आंवला सुखाया है तो ये भी हम आंवला ले लेते हैं। जैसे मार्केट से हम यहाँ आंवला लेते हैं तो आप ये 250 ग्राम आंवला भी ले लीजिए। घर पे यदि आपने आंवला सुखा के तैयार किया है तो मैं आपको आगे रेशो बताऊंगी त्रिफला पाउडर बनाने का, इसलिए मैंने अभी तीनों मार्केट से इक्वल आपको क्वांटिटी लेने का बोल रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स त्रिफला पाउडर इक्वल क्वांटिटी में नहीं बनता है। इसे बनाने के लिए एक अनुपात होता है, उस अनुपात से हमें त्रिफला चूर्ण बनाना है। पर हम मार्केट से लेकर आएंगे तो हम पहले 250 ग्राम हमने बहड़ा ली, 250 ग्राम हमने हरड़ ले लिया और 250 ग्राम अगर हम मार्केट से आंवला भी खरीद रहे हैं तो 250 ग्राम हम ये आंवला ले लेंगे। और मार्केट से लाने के बाद में फ्रेंड्स इसे हमें एक बार धूप दिखाना है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें बारीक बारीक अगर छेद हुए, खड्डे हुए, तो इसे हम एक बार से छान लेंगे और जिसमें हम गेहूँ वगैरह छानते हैं ना, और उसको एक बार चेक कर लेंगे, धूप दिखा देंगे थोड़ा सा ये अच्छे से, क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं, शुद्ध तरीके से बना रहे हैं, तो हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए थोड़ी सी धूप दिखा देंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे ये बहुत हार्ड होते हैं फ्रेंड्स, बहुत कड़क होते हैं, तो इसे हम पहले जो खरड़ होती है हमारे यहाँ सिलबत्ता होता है, उसे थोड़ा सा पहले इसको अधकचरा कर लेंगे तीनों को। और उसके बाद में मिक्सी के जार में, जिसमें हम चटनी वगैरह पीसते हैं, मसाला पीसते हैं ना, वो जार लेंगे और उसमें हम ये तीनों का पाउडर बनाकर तैयार कर लेंंगे। और मिक्सी के जार में इसे पीसने के बाद में फ्रेंड्स इसे हम एक आटेदार की जो छन्नी होती ना, उसे छानकर एक पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो ऐसे में तीनों को थोड़ा सा अधकचरा कूट लूँगी और उसके बाद में जार में डालकर इसे पीस कर और आटेदार की छन्नी से छानकर तैयार करके मैं आपको बताती हूँ। और उसके बाद में किस रेशो से हमें त्रिफला पाउडर बनाना है और उससे कैसे हमें लेना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पर हमने तीनों को अच्छे से मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया और इसे
आटे तार की छन्नी से छान लिया। और फ्रेंड जब हम इसे खलबत्ते पे पत्थर से कूट कर अलग करेंगे ना, कचरा करेंगे, तो ये इस तरह की इसके अंदर गुठलियाँ होती है, इसे हमें सेपरेट करना है। यदि आप इसके साथ में मिक्सी में इसे पीसेंगे ना तो ये मिक्सी का जार ख़राब कर देगी, ये मिक्सी का जार तोड़ देगी ब्लेड को, क्योंकि ये बहुत हार्ड होती है। इसे हमें अलग करना होगा। इसी गुठलियाँ को अलग कर कर इसे मिक्सी के जार में डाल दीजिए और इसे अच्छे से पीस कर आटे तार की छन्नी से छान कर हमने ये तैयार कर लिया। फ्रेंड्स चाहते तो हम हरड़ है, बेहरड़ा है, आंवला, इन तीनों को हम एक साथ 250 ग्राम तीनों लेकर मिक्स कर कर पीस कर त्रिफला चूर्ण बना सकते थे, लेकिन वह जो रेशो होता है ना वो एकदम एक्यूरेट नहीं होता, वो इतना कारगर नहीं होता जितना कि मैं आपको अभी रेशो बताऊंगी ना। उस रेशो से यदि आप त्रिफला पाउडर बनाएंगे ना तो वो आपको 10 से 15 दिन में ही आपको उसका असर पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तीनों जो हमने पाउडर बनाए हैं इन्हें हमें एक कांच की बोतल में भर कर रखना है और उसके ऊपर आप लेबल कर दीजिए हरड़, बेहरड़ और ये आंवला। तो ये तीनों को आप कांच की बोतल में, एयर टाइट बॉटल में भर दीजिए और उस पर लेबल लगाकर रख दीजिए। जब भी हमें त्रिफला पाउडर बनाना होगा ना तो हम रेशो मिलाएंगे और त्रिफला पाउडर बना लेंगे। जो 3 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं ना ये इतने गुणकारी है। आप आंवले के बेनिफिट्स आप अच्छे से जानते हो। वैसे ही दूसरे नंबर पे आता है हरड़ और तीसरे नंबर पे आता है बेहरड़ा। फ्रेंड्स ये 3 इंग्रेडिएंट्स मिलकर एक इतना रामबाण इलाज बना देता है कि आपकी हर बीमारी, हर प्रकार की बीमारी को ये दूर कर देता है। यदि जैसे हमारा शरीर वात, पित्त और कफ से बना हुआ है फ्रेंड्स, तो ये तीनों जो पाउडर है ना मिलकर हमारे वात, पित्त और कफ रोगों को नष्ट कर देता है और आसानी से उपलब्ध है। यदि आपको ये नहीं मिलते ना फ्रेंड्स तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। जैसे आप हाउसवाइफ है जब तक तो आप इसे पीस कर तैयार कर लेंगे, लेकिन आप वर्किंग वूमन है, सर्विस पे जाते हैं तो आपको जैसे टाइम नहीं है तो आप ये मार्केट में ना रेडीमेड पाउडर भी अवेलेबल है, तो आप 250 ग्राम का आप तीनों का पाउडर का पैकेट ले आइए और जिस रेशो से मैं बता रही ना उस रेशो को मिलाकर आप उसका एक त्रिफला पाउडर बना लीजिए। फ्रेंड्स ये 100 बीमारियों का एक इलाज है त्रिफला पाउडर। हमारा शरीर वात, पित्त, कफ से बना हुआ है। 100 बीमारियां इन्हीं तीनों प्रॉब्लम से होती है। तो ये जो तीनों पाउडर को मिलकर जो त्रिफला बनता है ना तो यही हमारा वात, पित्त, कफ नाशक एक रोग का एक दवाई बन जाती है। फ्रेंड्स हजारों बीमारियों की एक दवाई है त्रिफला पाउडर। तो मैं आपको इसका रेशो बता देती हूँ कि हमें किस रेशो से हमें इसे बनाना है। आप क्या कीजिएगा, कोई सा भी एक बॉटल ले लीजिए। जिस बॉटल में आपको जैसे बनाना है ना तो वैसे ही आप कांच की बॉटल ले लीजिए या प्लास्टिक की एयर टाइट कंटेनर लीजिए और जितना जैसे आप देख लीजिए क्वांटिटी, यदि हमें कम यूज़ होता है तो आप कम मात्रा में बनाई कर रखिए और जैसे ज़्यादा यूज़ होता है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर तैयार करके रख लीजिए। बाकी आप थोड़ा थोड़ा बनाकर रखिए। ये पाउडर तो आप ज़्यादा बना के रख लीजिए, अलग अलग बॉटल में भरकर तैयार कर लीजिए। इस पाउडर को फ्रेंड्स हमें मॉइस्चर से बचाना होगा। हवा के कंटेंट में आने से ये पाउडर में कीड़े पड़ जाते हैं, लट्टे पड़ जाती है। तो इसलिए मैं इसको आपको बता रही हूँ कि आप इसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाकर रखिएगा अलग। रोज़ खुलेगा तो ये ख़राब होने के डर है। तो कांच का बाउल बता रही हूँ, आप इसे कोई सी बॉटल में डायरेक्ट बना लीजिएगा। आप जैसे कोई सा प्लास्टिक का चम्मच, कोई सा भी एक जैसे नॉर्मल कोई चम्मच ले लीजिए या कोई सा ऐसा टेबल स्पून ले लीजिए जिसके हमें रेशो मिलाना है। चम्मच से आप ये पाउडर लेंगे, उसी चम्मच से आपको ये वाला पाउडर भी लेना है और ये भी लेना है ना। तो मैं जैसे यहाँ पर ये टेबल स्पून ले रही हूँ तो ये आपको रेशो याद रखना है। ये हमने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच हरड़ पाउडर और 2 चम्मच हमें लेना है बेहरड़ा पाउडर। और आपको ये ध्यान रखना है कि जिस हिसाब से हम ये चम्मच को भर रहे हैं ना उसी हिसाब से हमें तीनों पाउडर को लेना है। जैसे हमने इसे फुल भर के लिया है तो हमें तीनों को फुल भर के लेना है। आप ये स्टील के चम्मच से भी जैसे आप इसे भरोगे वैसे ही हमें इसको तीनों पाउडर को सेम लेना है। भले आप टीस्पून से ले लीजिए, बाकी सबका रेशो 1 होना चाहिए। अब जैसे ये हमने 1 चम्मच हरड़ लिया, 2 चम्मच बेहरड़ा लिया और यहाँ पर हम ये 4 चम्मच आंवला पाउडर लेंगे। ये अभी हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये हमारा फ्रेंड्स ये 1:2:4 का रेशियो है। कहीं कहीं पर फ्रेंड्स समान मात्रा में लेते हैं, जैसे कि 100 ग्राम हरड़ ले लिया, 100 ग्राम हमने बेहरड़ा ले ली और 100 ग्राम हमने आंवला ले लिया। लेकिन जब आप 1:2:4 का रेशियो लेंगे ना फ्रेंड्स तो ये बहुत ज़्यादा गुणकारी त्रिफला पाउडर बनकर तैयार होगा और ये शोध में इसको परफेक्ट रेशियो भी माना गया है।
तो ये हमारा त्रिफला पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे आप एक एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख दीजिए और जब भी हमें इसे लेना है ना, ऐसा 1 टीस्पून का आप ऐसे इसके बॉटल के अंदर ऐसा कोई सा चम्मच ले लीजिए, ऐसे भर लीजिएगा और इस तरह से आप इसे ले लीजिएगा। हमारा त्रिफला पाउडर बनकर तैयार है। पर फ्रेंड्स, ये त्रिफला पाउडर जैसे 2 तरह से लिया जाता है। एक तो रात को लिया जाता है। त्रिफला पाउडर फ्रेंड्स अलग अलग समय पर और अलग अलग चीज़ों के साथ लेने पर इसके गुण अलग अलग हो जाते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा कब्जियत है और बहुत ज़्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, सालों आपको मतलब कब्जियत की प्रॉब्लम, मतलब पेट में बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, तो आप रात में दूध के साथ में या फिर गर्म पानी के साथ में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर लीजिएगा तो आपको पुरानी से पुरानी कब्जियत ये साफ़ कर देगा। सिर्फ 10 से 12 दिन में आपको इसके असर नज़र आ जाएंगे। तो आप जैसे बस गर्म गर्म दूध ले लीजिए, या तो पहले 1 चम्मच इसे ले लीजिए या फिर दूध पीने के बाद में इसके ऊपर से आप दूध भी पी सकते हो या दूध के बाद में भी जस्ट इसे ले सकते हो। इसका कोई परेशानी नहीं होगा। यदि आप इसे दूध के साथ नहीं लेना चाहते हैं ना, तो ये आप इसे गर्म गर्म पानी के साथ में भी इसे आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, त्रिफला पाउडर इतना गुणकारी है, जैसे हम ये रात में लेते हैं ना, तो ये सारी परेशानियों को हटाने का काम करता है। बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, बवासीर की तकलीफ है, तो आप इसे रात में लीजिए तो आपको ये बहुत ज़्यादा गुणकारी रहेगा और फ़ायदेमंद रहेगा। और हर वर्ग के, बच्चे से लेके बड़े तक के लिए ये बेनिफिशियल है। और ये आपको इसकी क्वांटिटी वगैरह इसकी कोई परेशानी है, आप 5 साल के बच्चे से लेकर 50 से 100 साल के बड़ों तक आप इसे दे सकते हो। उसकी मात्रा आप जैसे 1 टीस्पून ले लीजिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यदि हमने इसे रात में लिया तो ये आपको बहुत ज़्यादा आपकी परेशानियां, जो अंदर जो हमारा वात पित्त और कफ है ना, जो हमारी सारी परेशानियों का एक जो जड़ है, उसका मूल मंत्र है त्रिफला पाउडर फ्रेंड्स। तो त्रिफला पाउडर जैसे ही आप लेना शुरू करेंगे ना, तो धीरे धीरे हमारा ये वात पित्त और कफ लेवल में आ जाएगा। पेट की बीमारी से 100 बीमारियाँ होती है। यदि आपने सिर्फ रात को गर्म पानी के साथ में इसे ले लिया ना, तो आपकी सारी परेशानियाँ इस त्रिफला चूर्ण से ठीक हो जाएगी। और यदि आप इसे सुबह में लेते हैं, है ना, यदि आपने इसे सुबह में लिया ना, तो ये पोषण का काम करेगा त्रिफला चूर्ण। जैसे देखा आपने, यही जैसे रात को ये त्रिफला चूर्ण लेते हैं तो ये हमारी बीमारियों को काट देता है। और यदि यही हमने त्रिफला चूर्ण सुबह में लिया तो ये पोषण का काम करेगा। पोषण में कैसे? जैसे ये हमारी शरीर में जो जो विटामिन की कमी है, जैसे A, B, C, D, E, K, जो भी कमियाँ हैं, ये त्रिफला चूर्ण उसे पूरी करेगा। जो हमारे शरीर में आयोडीन, पोटेशियम, कैल्शियम की जो कमी होती है ना, उसे भी ये त्रिफला चूर्ण पूरी करेगा। आपके शरीर के ऊपर है फ्रेंड्स। यदि आप स्वस्थ है तो आप सिर्फ इसे सुबह लीजिए। यदि आप इसे सुबह गुड़ के साथ लेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा गुणकारी रहेगा। और यदि आप इसे शहद के साथ भी ले सकते हैं और गुड़ के साथ भी ले सकते हैं। गुड़ ले लीजिए और 1 चम्मच ये त्रिफला पाउडर उसे मिलाकर इसकी गोटी बना लीजिए और इसे आप सुबह सुबह खाली पेट इसे ले लीजिए। और इसके ऊपर आप चाय दूध सब पी सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं है। और यही आपको जैसे रात को आप इसे लेते हैं ना, जैसे दूध के साथ लिया और गर्म गर्म पानी के साथ लिया, तो इसका बेनिफिट अलग हो गया। सुबह हमने गुड़ के साथ लिया, शहद के साथ लिया, तो इसके बेनिफिट अलग हो गया। तो ये जैसे अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग इसके इलाज होते हैं। तो ये गुणकारी होता है फ्रेंड्स त्रिफला के। अपने खाना खाने के बाद में इसे छाछ के साथ में लिया ना, तो ये आपको जैसे शरीर को स्वस्थ तो रखेगा, साथ में आपका जो खाना जिन लोगों का पचता नहीं है ना, तो ये बहुत फास्ट इसे पचा देगा। तो ऐसे 100 चीज़ें हैं जिसके साथ में आप जैसे अलग अलग लेंगे, इसके फ़ायदे हैं। जैसे हमारा शरीर जो कफ पित्त और वात से बना हुआ है ना, तो सबसे अच्छा है फ्रेंड्स, ये तो हमारा कफ पित्त और वात, ये तीनों नाशक का ये एक गुणकारी दवाई है त्रिफला चूर्ण। तो आपको यदि कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, कब्जियत है, तो आप रात को ले लीजिए। और यदि आपको में विटामिन की कमी है, यदि आप स्वस्थ हैं, तो आप इसे सुबह लीजिए, तो आपको ये बहुत गुणकारी रहेगा, लाभ रहेगा। क्योंकि ये त्रिफला चूर्ण आपकी इसकी आँखों के लिए, बालों के लिए, इसके हाथ पैरों के लिए, घुटनों के लिए, ये सब में पोषण देगा। यदि हम सुबह लेते तो ये पोषण करता है। और यदि आपको कोई बीमारी है तो ये इसे आप रात को लीजिए, तो आपको ये 10 से 12 दिनों में ये एकदम स्वस्थ कर देगा। आप एक बार इसे बनाकर रख लीजिए, एयर टाइट कंटेनर भर दीजिए। जब भी लेना है हमें बस 1 टीस्पून लेना है और तैयार है। आप बस इसका रेशो ध्यान रखिएगा, 1:2:4। हमें 1 टेबल स्पून जैसे हरड़ लेना है तो 2 टेबल स्पून बेहरड़ा लेनी है और 4 टेबल स्पून हमें आंवला पाउडर लेना है। इस रेशो से यदि हम त्रिफला पाउडर बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो ये बहुत गुणकारी है, ज़्यादा लाभकारी है। तो फ्रेंड्स, एक बार त्रिफला चूर्ण बना लीजिए,
यकीन मानिए आपकी हजारों बीमारियों का एक रामबाण इलाज बन जाएगा। लेकिन शोध में भी 1:2:4 के रेशो को सही मान्यता दी है। तो आप इस रेशो से त्रिफला चूर्ण बनाइए तो ये बहुत गुणकारी रहेगा। हमारे यहाँ फ्रेंड्स मतलब दादा से परदादा लोग ये त्रिफला चूर्ण लेते थे और वो बहुत स्वस्थ थे। मैं घर पर बना रही थी, मैंने सोचा क्यों ना इस रेसिपी के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबकी कहीं ना कहीं हेल्प करूं। यदि किसी एक ने भी यदि फ्रेंड्स ये रेशो से त्रिफला चूर्ण लेना शुरू कर दिया ना तो मेरी ये रेसिपी बनाना कारगर हो जाएगी। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप एक बार ये त्रिफला चूर्ण बनाइए और इसे आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। आपके बच्चों को जैसे परेशानियां होती, पेट फूलता है, बच्चों को बाल झड़ते हैं, आंखों से कम नज़र आता है, तो कम उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें टीवी मोबाइल के चक्कर में उन्हें चश्मा बहुत चढ़ने लगा है, तो आप ये उन्हें दीजिए। उनका खाना पीना जैसे बाहर का होने लगा है, पेट में गड़बड़ी हो जाती है, पेट उतना खाना पचा नहीं पाता है, तो आप उन्हें सिर्फ एक ये त्रिफला चूर्ण का 1 चम्मच दे दीजिएगा दूध के साथ में रात को। तो आपको उन्हें जीवन भर देखना नहीं होगा, आपको डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक बार मेरे कहने से त्रिफला चूर्ण ज़रूर से बनाइएगा और इसके फ़ायदे उठाइएगा। फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर से ट्राई करके और इसके अनुभव मुझे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मैंने ये त्रिफला चूर्ण की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर की फ्रेंड्स, और यही सोच कर कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उनमें से कभी एक ने भी यह रेसिपी बनाकर ट्राई कर ली ना तो मेरी ये रेसिपी बनाना और ये वीडियो बनाना कारगर हो जाएगी। क्योंकि कम से कम ज़्यादा नहीं तो मैं एक परिवार को तो मैं स्वस्थ बना ही सकती हूँ। और फ्रेंड्स, यदि आपको ये फ़ायदेमंद रहती है, आपको ये लाभदायक रहती है, तो ज़रूर से अपने फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर से शेयर करना ताकि वह भी इस त्रिफला के फ़ायदे उठा सके और स्वस्थ रह सके। आप इसे ट्राई करते हैं और आपको ये हेल्पफुल रहती है तो इसे ज़रूर से अपने फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि कोई भी एक बंदा भी यदि ये त्रिफला चूर्ण लेने लग गया ना तो धीरे धीरे हम जो इतनी सारी बीमारियां आ रही ना उनसे हम कुछ ज़्यादा नहीं तो कुछ लोगों को हम स्वस्थ ज़रूर से बना सकते हैं। यदि आपको ये गुणकारी लगती है, हितकारी लगती है और ये लाभकारी लगती है ना फ्रेंड्स, तो इस रेसिपी को अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि वह भी स्वस्थ रह सके। और नए फ्रेंड्स हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल किचन मार्क को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम ऐसी कोई नई रेसिपी डालें ना तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के संग, तब तक के लिए गुड बाय।